हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन मोस्टली अभी क्या देखा होगा कि आपने कि अभी सीज़न भी चलना है, तो कभी कभी आपको ना रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है और क्यों फॉर्म होता है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है। आपने ऐसे रेनबो क्या होता है, जो आपने 7 कलर का स्काई में एक पैटर्न देखा होगा ना, 7 कलर का। तो कभी कभी तो लोगों को यही नहीं डाउट रहता है कि उसमें हाउ मनी कलर्स इज देयर इन रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो फॉर्म कैसा होता है। तो अगर आपसे बात करूं कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए ना मोस्टली आपने किस टाइम देखा होगा, लाइफ में तो देखा ही होगा ना कि या तो अगर मैं आपको बोलूँ मॉर्निंग के टाइम देखा आपने, या फिर आफ्टरनून के टाइम देखा, या फिर इवनिंग के टाइम। तो अगर मैं बात इसका करेक्टली आंसर बताऊं तो आपने या तो रेनबो जो फॉर्मेशन होता है या तो मॉर्निंग के टाइम आप देख सकते हैं या फिर इवनिंग के टाइम देख सकते हैं। आफ्टरनून में कभी भी रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो रेनबो फॉर्मेशन का पार्ट होता है मोस्टली जो आपने देखा होगा वो होता है कब, जैसे बारिश हुई और बारिश होने के जस्ट बाद देखा होगा आपने। ऐसा नहीं हुआ एकदम आफ्टरनून के टाइम नहीं दिखेगा। और इसके लिए जो मेन आप ये बोल सकते हैं कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो किस की वजह से होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर डिस्पर्सन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डिस्पर्सन की वजह से होता है। सर ये डिस्पर्सन क्या होता है, तो मैं एक बार बात करता हूँ कि एक्चुअली ये मान लो आपके पास एक ये प्रिज्म है, ये क्या है? एक प्रिज्म है, और एक वाइट लाइट इंसिडेंट हुई। ये क्या है? एक लाइट इंसिडेंट हुई। ये क्या? इंसिडेंट लाइट है, और ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो गई। ये क्या हो गई? अपने 7 कलर में स्प्लिट हो गई अकॉर्डिंग टू व्हाट? विबग्योर, अकॉर्डिंग टू विबग्योर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एंड इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो रेनबो फॉर्मेशन है वो किस पर काम करता है? डिस्पर्सन। बट इस डिस्पर्सन के प्रोसेस या फिनोमेना होने के लिए बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी रहते हैं और अदर प्रोसेस भी होते हैं। जैसे मैंने ज्यूम किया कि आपको ये बताया कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइम होता है? आफ्टरनून में नहीं होता, या तो इवनिंग में होगा या फिर मॉर्निंग में होगा। सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना। तो अगर मान लो ये सपोज सन है और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही बारिश हुई तो एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, हैवीली मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही अगर ये मान लो सपोज मैंने एक अज्यूम किया कि वाटर की ड्रॉप्स है और ये सन की लाइट इंसिडेंट हुई, सन की लाइट इंसिडेंट हुई, तो फिर क्या होगा? ये जो लाइट है सन की लाइट वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर जाएगी, इनसाइड जाएगी। बट वाटर का जो आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो जैसे ही ये एयर से ये इस साइड बाहर क्या है सर? ये एयर है। ये क्या है सर? एयर है। एयर से वाटर की इनसाइड जाएगी तो क्या होगी? ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। कितने कलर में? 7 कलर में हो जाएगी। मतलब ये हो सकता है विबग्योर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा? इस साइड भी एयर है, इस साइड भी क्या है सर? एयर है। ये रे एयर से आई थी इंसिडेंट वाटर के अंदर, और फिर वाटर के अंदर ये क्या है? बाहर। तो ये कुछ पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा, बाकी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस दिख रहा है इसके इनसाइड, मतलब एयर और वाटर के बीच में, एयर और वाटर के बीच में जो प्रोसेस है वो है रिफ्रैक्शन। मतलब दो मीडियम जब भी डिफरेंट होते हैं तो उसमें मोस्टली जो प्रोसेस अगर होता है वो कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन होता है। बट ये वाली जब रे इनसाइड आई तो फिर क्या हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर ये रे यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद ऐसे आ गई, मतलब बट वाटर के अंदर ही रही, नहीं है वाटर में ही थी और वाटर में ही रही। तो फिर एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन। क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रे इस साइड से इस ऐसा आ गई, और फिर ये सपोज क्या एक ऑब्जर्वर, हम यहाँ से उसको देख रहे हैं। तो जब ये वाली आपको दिखेगी ना तो फिर आपको ये जो पैटर्न दिखेगा, मतलब सपोज ये मान लो रेड ब्लू ऐसा है, तो सबसे पहले आपको जो मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखेगी वो रेड की दिखेगी, रेड की दिखेगी, और इसकी किसकी दिखेगी? वायलेट की दिखेगी। तो ये एक्चुअली प्रोसेस होता है कि इसमें आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इनसाइड है। सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है और डिफरेंट मीडियम में क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन होता है। फिर अगेन आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन में 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है और 1 टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या सर अगर मैं एक मान लो वाटर की ड्रॉप रखी मैंने इस साइड और इधर से मैंने लाइट इंसिडेंट कराई, तो क्या रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कुछ एंगल भी होता है। तो अगर मैं बात करूं रेनबो फॉर्मेशन के लिए
जो नेसेसरी या फिर कितना एंगल फॉर्म होना चाहिए सो दैट कि वो रेम्बो फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसके लिए ये लिखा हूँ 42 डिग्री या 52 डिग्री भी होता है सेकेंडरी रेम्बो फॉर्मेशन के लिए। प्राइमरी रेम्बो फॉर्मेशन के 42 डिग्री पर वो जो रे है ना उसका ऑब्जर्वर का और इंसिडेंट लाइट का इतना एंगल आपको फॉर्म करना चाहिए, अदरवाइज रेम्बो फॉर्मेशन नहीं होगा। सर ये तो मेरे को समझ आएगा कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो रेम्बो फॉर्मेशन में आपको पूछेगा कि रेम्बो फॉर्मेशन क्या ड्राई एयर में पॉसिबल है, तो एक बार मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ड्राई एयर में पॉसिबल है, तो मेरा आंसर होगा नो, बिकॉज ड्राई एयर में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वाटर का ड्रॉपलेट्स ही नहीं होगा, और वाटर का ड्रॉपलेट्स नहीं होगा ना तो सर ये जो प्रोसेस ना रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये तो ऐसा कुछ आपका प्रोसेस ही नहीं दिखेगा, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्पर्सन ही नहीं दिखेगा। ओके, बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना कि जो मेन प्रोसेस था वो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।